morning students. How are you? I hope you all are well at your home. So students, in today's English class, as you know that we have only done half part of our chapter number 2, Rikki Tikki and Nag, right? And now we have to complete the rest part of the chapter. Before starting of the next, that I am just going to summarize of the story of this chapter. Rikki Tikki Tavi is a short story in the Jungle Book that was written by Rudyard Kipling. As you know that Rikki Tikki Tavi was a baby mongoose who was washed away in a flood. जो कि रिकी टिकी टवी एक बेबी होता है, मंगूस नेवला होता है जो कि फ्लड में बहकर आ जाता है. He was taken by और उसको बचा लिया जाता है. That is a British family, Daddy's parents that who were residing in India. He vowed to save his foster family और तब वह डिसाइड करता है रिकी टिकी टवी that he will save all the dangers of this family. Just like the dangers are there, snakes like Krait, Nagina and Nag posed. So students, we have completed this story till like when Rikki Tikki heard the sound of scratch on the window pane, and there he heard the planning of Nag and Nagina. They were planned to kill the owner of the family, Daddy's and his mother also. So now I am going to start page number 20 from the top of the part. You will also open your book and I am going to start. Rikki Tikki tingled with dread. Means Rikki Tikki को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. Then Nag's head came through the sluice. Sluice means drainage water, like hole that came water drain out, and his 5 feet of cold body followed it. नेक का जो हेड था वो उस ड्रेनेज यानी उस हॉल से बाहर आया और साथ में उसकी 5 फीट जो बॉडी थी, कोल्ड बॉडी, वो भी बाहर आई. एंग्री एज ही वाज, ऐसा लग रहा था वह बहुत गुस्से में था. रिक्की टिक्की वॉज फ्राइटन व्हेन ही सा द साइज ऑफ द बिग कोबरा. रिक्की टिक्की बहुत डर गया जब उसने बिग इतने बड़े कोबरा का साइज देखा तो वह बहुत डर गया. व्हाट एम आई टू डू, कि अब मैं क्या करूं, थॉट रिक्की टिक्की ने सोचा. इफ़ आई किल हिम हियर, अगर मैं इसको यहीं पर मार देता हूँ, नगीना विल नो, तो नगीना ये बात जान जाएगी. बट इफ़ आई फाइट हिम आउट इन ओपन, और अगर मैं इसके साथ यहीं पर फाइट करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, द ऑड्स विल बी इन हिज फेवर, हो सकता है जो सर्कमस्टांसेस इसके इसके फेवर में हो जाए. मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको मार नहीं सकता, हो सकता है ये मुझे मार दे. नाग वेव टू एंड फ्रो. Then Rikki Tikki heard him drinking from the water jar. Nag waved to and fro, and then Rikki Tikki heard him drinking from the water jar. नाग जो वहाँ पे था, waved to and fro, और वो वहाँ से मूव कर गया. एंड देन रिक्की टिक्की, और तब रिक्की टिक्की ने heard means the past form of hear heard, सुना. दैट ड्रिंकिंग फ्रॉम द वाटर जार, कि जो नाग था वो पानी पी रहा था. कहाँ से? वाटर जो पानी का जो जार था उसमें से. दैट वाज यूज्ड टू फिल द बाथ, जो कि बाथ मीन्स नहाने के लिए फिल किया गया था. नाग रैप्ड हिमसेल्फ, नाग ने अपने आप को रैप कर लिया. कॉइल बाय कॉइल राउंड द बर्ल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर जार, जो पानी का जार था उसके चारों तरफ उसने अपने आप को रैप कर लिया. रिक्की टिक्की स्टेड स्टिल एज डेथ, रिक्की टिक्की वहाँ पर रुका रहा जैसा कि डेथ मीन जैसे कि कोई मोमेंट नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह मर गया हो. आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, ही बिगेन टू मूव इंच बाय इंच, उसने थोड़ा थोड़ा इंच करके वहाँ से क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया. किसकी तरफ? टुवार्ड्स द जार की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया. नाग वॉज एस्लीप, नाग सो रहा था. एंड रिक्की टिक्की लुक्ड एट हिज बिग बैग, और रिक्की टिक्की ने उसकी जो बड़ी बैग थी उसको पीछे से देखा. वंडरिंग Where would be the best place to get a good hold, और वह यह देख रहा था कि कहाँ से उसको अच्छे से पकड़ सकता है. गुड होल्ड मीन्स अच्छे से पकड़ना, टाइटली पकड़ना. इफ़ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट द फर्स्ट जंप, अगर मैंने फर्स्ट जंप में इसकी बैक को नहीं तोड़ा, सेड रिक्की ने कहा, ही विल फाइट, तो वह लड़ाई करेगा. एंड इफ़ ही फाइट, और अगर वह लड़ाई करता है, ओ रिक्की मीन्स यहाँ पर जो रिक्की है, जो नेवला है, वो अपने आप को ही बोल रहा है, अपने से ही बातें कर रहा है. ही लुक्ड एट द थिकनेस ऑफ द नेक बिलो द हुड,
अब उसने क्या किया, उसने उसकी नेक की थिकनेस को देखा कि वो कितनी मोटी है, बट दैट वाज टू मच फॉर हिम, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थिक थी, मोटी थी। एंड ए बाइट नियर द टेल वुड ओनली मेक नाग एंग्री, अगर वो उसकी टेल के पीछे, टेल के वहाँ पर अगर बाइट करता है तो इसका मतलब नाग गुस्से में आ जाएगा। इट मस्ट बी द हेड, तो उसने सोचा कि अब मुझे कहाँ पर अटैक करना चाहिए, कहाँ पे बाइट करना चाहिए, हेड पे बाइट करना चाहिए। ही सेड एट लास्ट, लास्ट में आखिर उसने क्या सोचा कि उसको हेड पर बाइट करना चाहिए। द हेड अबव द हुड, हुड मीन्स कवरिंग फॉर द हेड, जिसको हम कवर करने के लिए, आपने भी देखा होगा आपका जैकेट या स्वेटर में हुड लगा रहता है जिससे कि आप अपने हेड को कवर करते हो। एंड वंस आई एम देयर, और एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई मस्ट नॉट लेट गो, तो मैं उसको वहाँ से यानी हेड से, जो उसका हुड है वहाँ से मैं उसको पकड़ लूँगा, तो उसको जाने नहीं दूँगा। देन ही जम्प, और तभी उसने जंप किया। द हेड वॉज लाइंग अ लिटिल क्लियर ऑफ द वाटर जार, जो नाग का हेड था वो पानी के जार में था, जो कि बहुत क्लियरली उसे दिखाई दे रहा था। रिक्की बिट डाउन विद ऑल हिज माइट, रिक्की ने अपनी पूरी पावर के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसको बाइट किया, काट दिया। एंड ब्रेस्ड, स्पॉट, ब्रेस्ड का मीनिंग होता है स्पॉट करना। हिज बैक अगेंस्ट द बल्स ऑफ द रेड अर्थनवेयर जार टू होल्ड डाउन द हेड, और उसने उसके हेड को क्या किया, नीचे की तरफ रखा, होल्ड करके रखा। अर्दनवेयर जार, जो कि एक रेड कलर का अर्दन यानी मिट्टी का पोट था। दिस गेव हिम जस्ट 1 सेकेंड, उसको सिर्फ 1 सेकेंड ही लगा इन सब के लिए। एंड ही मेड द मोस्ट ऑफ इट, और उसने उसको पूरी तरह से पकड़ लिया। देन ही वॉज बैटर्ड टू एंड फ्रो लाइक ए रेड शेकन बाय डॉग, तब वह इधर उधर, बैटर्ड का मीनिंग होता बीटन, बीट करना, राइट। देन ही वॉज बीटन टू एंड फ्रो लाइक ए रेड, वह इस तरह से अपने आप को बीट करने लगा, जस्ट लाइक डॉग किसी रैट को अगर मुंह में पकड़ लेता है तो वो क्या करता है, उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। कभी वो आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी ऊपर की अप एंड डाउन, कभी ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर। एंड अराउंड इन ग्रेट सर्किल, और कभी वो सर्किल में घूमता है। हिज आइज वर रेड, उसकी आंखें बहुत लाल थी। बट ही हेल्ड ऑन हिज बॉडी वॉज कार्ट विप्ड ओवर द फ्लोर, लेकिन उसने उसकी बॉडी को, यानी रिक्की टिक्की टवी ने उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइटली क्या कर रखा था, पकड़ा हुआ था। वॉज कार्ट विप्ड ओवर द फ्लोर, मूव वेरी क्विकली, लेकिन उसकी बॉडी फिर भी बहुत ज़्यादा मूव कर रही थी फ्लोर पर। ही वॉज डिजी, एक्टिंग एंड फेल शेकन टू पीसेस व्हेन समथिंग वेंट ऑफ लाइक ए थंडर क्लैप जस्ट बिहाइंड हिम। ही वॉज डिजी, उसको उसके सामने मीन्स आंखों के सामने, डिजी मीन्स अंधेरा छा जाना, एक्टिंग पेन फील करना, एंड फेल्ट शेकन टू पीसेस व्हेन समथिंग वेंट ऑफ लाइक ए थंडर क्लैप, और ऐसा लगा जैसे कि कोई आवाज़ हुई हो। जस्ट बिहाइंड हिम ए हॉट विंड नॉक्ड हिम, और उसको पीछे से एक गर्म हवा का क्या लगा, ऐसे लगा जैसे कोई गर्म हवा आई हो। सेंसलेस एंड रेड फायर सिंक्ड हिज फर, और ऐसा लग रहा था कि उसके जो फर थे वो बर्न हो गए हैं, जल गए हैं, इतनी तेज गर्म हवा आई। द बिग मैन हैड बीन वेकन बाय द नॉइज, और जो ऑनर ऑफ द हाउस था, जो बड़ा आदमी यानी ऑनर ऑफ द हाउस, वो इस आवाज़ से जग गया। एंड हैड फायर्ड बोथ बैरल्स ऑफ हिज शॉटगन इनटू नाग, और उसने नाग को 2 गन से, यानी कि 2 बैरल्स, बोथ बैरल्स ऑफ ए शॉटगन, एक गन से शॉट कर दिया, उसको मार दिया। सो स्टूडेंट, हियर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, baby mongoose showed his love and affection towards the family, and he saved the family with all danger of great Nag and Nagina. And at the last battle, Rikki Tikki held on with his eyes shut. Rikki Tikki ने अपनी आंखें बंद कर ली. For now he was quite sure he was dead. क्योंकि उसे अब ये लगा था कि वो जो नाग है वो मर चुका है. बट द हैड डिड नॉट मूव, लेकिन उसका हैड जो सिर जो था वो मूव नहीं कर रहा था. एंड द बिग मैन पिक्ड हिम अप एंड सेड, और बिग मैन मीन्स डैडीज के जो फादर थे, उसने उसको ऊपर उठा लिया और कहा, इट्स द मंगूज अगेन, ये वही मंगूज है. एलिश द लिटिल चैप हैज सेव्ड आवर लाइव्स दिस टाइम, और इसने दोबारा से हम लोगों की ज़िंदगी, हम लोगों की लाइफ को बचा लिया. So student, this is a short story from the Jungle Book. It was written by Rudyard Kipling.
Rudyard Kipling was an English poet, novelist and short story writer. He was born in India and his stories for children reflect his love for Indian culture. He is best known for his work The Jungle Book. सबसे ज़्यादा जो उसकी फेमस बुक हुई है वो जंगल बुक है. Fine students, now we will do the exercise of the chapter. First I am going to start A. राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स दी स्टेटमेंट. हमें टी फॉर ट्रू लिखना है. अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स. रिकी टिकी वांटेड टू किल चुचुंद्रा. क्या रिकी टिकी टॉवी चुचुंद्रा को मारना चाहता था? द फर्स्ट दैट इज फॉल्स. सेकेंड, नाग एंड नगीना वर विस्परिंग इन टेडीज बेडरूम. फॉल्स. दे वर डिस्कसिंग, दे वर whispering in the garden moonlight. Next three, Nagina had laid eggs in the cabbage patch. False. Where they laid their eggs in melon bat. Right. Number 4, that is Nag was coiled around the path. False. Number 5, Rikki Tikki bit Nag's hat. True. 6, the big man shot Nag. जो बड़ा आदमी था उसने नाग को शॉट किया. It's true. So students, we have completed A exercise. B exercise, read these sentences and answer the question that follow. I will send you all the question answer. Fine. We will complete in next class. Now go on the page number 22. Page number 22. Match the formal word phrase with its colloquial form. Colloquial form for easy reading. Colloquial word or phrase is used to informal language. For example, here first, a talkative person means chatterbox. So first the answer is chatterbox. Second, lazy. Lazy means couch potato. Third, grandmother. A. Grand. Number 4, got to be gotta. Number 5, a child see kid. Child का क्या होगा? Kid. Number 6, mother. Mother का mom. D. So page number 22, we have completed this exercise also. Now we will move on the next page number 23. You already know the pronoun or words that are used in place of noun. Now read these sentences and fill in the blanks with suitable pronoun. I am sure I left my purse here. Now I cannot find it. First का आंसर है 8. Second, don't look for Rajesh and Dev. They have already gone home. Third, Tina looks so pleased. She has. 4, Karan missed the football trials today. He. Number 5, are we can feel here you also, or we can feel here they also. 6, 2 of my best friends have left school. I really miss them. कि मेरे जो 2 दोस्त हैं वो स्कूल छोड़ चुके हैं और मैं उनको मिस कर रहा हूँ. Number 7, I wonder where Reena is. I have something important to tell her. Reena गर्ल का नेम है तो हम उसके लिए प्रोनाउन हर यूज़ करेंगे. फाइन. I will tell you here once again.
आई एम श्योर आई लेफ्ट माई पर्स हियर, मुझे ये विश्वास है कि मैंने अपना पर्स यहाँ पर छोड़ा है। नाउ आई कैन नॉट फाइंड इट, क्योंकि पर्स नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हमने इट प्रोनाउन यूज़ किया है, राइट। डोंट लुक फॉर राजेश एंड देव, यहाँ पर 2 पर्सन की बात हो रही है, राजेश एंड देव, तो हमने यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, दे। थर्ड, टीना लुक्स सो प्लीज, शी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मेन पार्ट इन द स्कूल प्ले। नंबर 4, करण मीन्स द फुटबॉल ट्रायल्स टुडे, करण मीन्स बॉय है तो हमने उसके लिए ही प्रोनाउन यूज़ किया है। आर, यहाँ पर हम कोई भी 2 प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। आर यू गोइंग फॉर सनाज बर्थडे पार्टी, या आर दे गोइंग फॉर सनाज बर्थडे पार्टी। 6, 2 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हैव लेफ्ट स्कूल, मेरे 2 दोस्त हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। आई रियली मिस दैम, मैं उनको मिस करता हूँ। 7, आई वंडर वेयर रीना इज़, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल हर, मुझे नहीं पता रीना कहाँ है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। सो स्टूडेंट्स, टिल पेज नंबर 23 we have completed. I will send you the photos of this work, so you can complete by mistake. If you left the work, that you can do your work in your book only. Fine, today I am not giving you any work that you will do, only the work that you have to do in your reader book. Fine. Okay students, thank you students, and have a nice day.